हाँ मन शांत रहता। वाह श्रोता बढ़िया। तो भगवान वेद व्यास के मन के अशांत को देख कर नारद जी पूछे। व्यास जी कह रहे हैं हम बड़े शांत हैं महाराज। तो नारद जी कह रहे हैं एक बार ऐसा हुआ हमारे पिताजी ब्रह्मा जी बड़े अशांत हुए थे। अच्छा बोले हाँ। ब्रह्मा जी की अशांति जब भगवान नारायण ने देखी तो उन्होंने 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया। और जैसे ही भगवान नारायण अपने मुख से चतुश्लोकी भागवत सुनाए तो भगवान ब्रह्मा की अशांति मिट गई। उस दिन से भगवान ब्रह्मा बड़े मौज में हो गए, संसार की रचना में तत्पर हो गए। सुनो एक बार हमारे मन में अशांति आई, नारद जी कह रहे हैं जब हमारे मन में अशांति आई तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी वही 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया। महाराज वही 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया। हम भी उस दिन से रमता जोगी बहता पानी बड़े आनंद में मौज में रह रहे हैं। हम तो यही आपको कहना चाहेंगे गिरी महाराज आपको भी वही 4 श्लोक वाला भागवत सुना देते हैं। हाँ वही 4 श्लोक की भागवत सुनाते हैं और फिर हम आपकी अशांति मिटेगी, आप बड़े मौज में हो जाएंगे। आप में तो एक बड़ी कला है, विस्तार करने वाली कला। एक का 4 बना दिया, ठीक उसी तरह से 4 श्लोक का और ज्यादा बनाएंगे तो 17 पुराण आपने लिखा है। 18वां महापुराण भगवान प्रभु 18वां महापुराण हो जाएगा भागवत महापुराण। तो व्यास जी ने कहा नहीं आपकी बात तो एक नंबर है, लेकिन हम बूढ़े हो गए, बुढ़ापा में शरीर का सामर्थ्य घट जाता है। जवानी वही है जो आकर चली जाती है, बुढ़ापा वही है जो जाती नहीं है। जब जाती है तो लेकर के जाती है। आज तक किसी को छोड़कर संसार में बुढ़ापा गई नहीं। तो हमारे शरीर के एक एक अंग कमजोर हो जाता महाराज, इसलिए संभव नहीं। हाथ कमजोर हो जाता, पैर कमजोर हो जाता, आंख की रोशनी घट जाती, कान की श्रवण शक्ति घट जाती, जुबान लड़खड़ाते, इसलिए हमसे संभव नहीं है। नहीं बोले ना व्यास जी जब मना कर रहे थे तो नारद जी ने यहाँ अपनी आत्मकथा सुनाई है। नारद कैसे बने ये अपनी आत्मकथा जैसे सुनाए जो कल के प्रसंग में आता है हम सुनाएंगे आपको। और ये जैसे सुनाए हैं प्रेरणा मिली है और लिखा है। भगवान वेद व्यास गणपति सरस्वती का आवाहन किया। 4 श्लोक वाले भागवत को विस्तार करते करते 18,000 श्लोक बनाया। 335 अध्याय 12 स्कंद 43 प्रकरण में आबद्ध किया है। वही भागवत हमारे और आपके मध्य में आज से प्रारंभ होने जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी यहाँ भगवान वेद व्यास विस्तार किया 18वां महापुराण है। जब वो लिख दिए नारद जी की प्रेरणा से, जब वो उन्होंने लिखा है तो नारद जी ने पूछा व्यास जी ये भागवत जी कितने दिन में पढ़ने से लाभ होगा। व्यास जी ने कहा 1 वर्ष लगातार कोई भागवत सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए तो लाभ हो। नारद जी मना कर दिया ये चलने वाली बात नहीं। 1 वर्ष में कितने बार तो मौसम बदल जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात कभी भयानक तूफान कभी आंधी कभी भूकंप, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। इसलिए ये लगातार नियम धर्म से कोई 1 वर्ष तक रहे ये संभव नहीं है। नहीं बोले ना तो बोले छोटा करें इसको। वेद व्यास ने इसको 6 महीना का बनाया। नारद जी फिर मना कर दिए ये भी चलने वाली बात नहीं है। नहीं बोले ना। अब भगवान वेद व्यास इसको 3 महीना का बनाया 90 दिन का। नारद जी फिर मना कर दिए भी नहीं चलेगा। नहीं बोले ना। अब भगवान वेद व्यास इसको 1 महीना का बनाया। नारद जी फिर मना किए तो 15 दिन आधा महीना मतलब 1 पक्ष। उसके बाद भी नारद जी मना कर दिए तो यहाँ 1 सप्ताह का बनाया है। श्रीमद् भागवत को सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा है, इसलिए हम लोग साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी की जय। नारद जी की इच्छा थी कि और छोटा कर दें, लेकिन व्यास जी मना कर दिए नहीं अब तो संभव नहीं है। क्यों?
मनुष्य के जीवन में 7 ही दिन होते हैं और ये 7 दिन, हाँ, भागवत में यदि बैठ गया तो जिंदगी में जितने बार 7 दिन आएगा तो 7 ही दिन। शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, फिर वापस शनि, फिर रवि, फिर ऐसे ही बदलता जाता। नया तो केवल 7 ही दिन होते हैं। ये 7 दिन जितने बार आएगा, 5 बार आए, 10 बार आए, 50 बार आए, लाख बार आए, 1000 बार आए, लेकिन आएगा केवल 7 ही दिन। और जितने बार 7 दिन आता जाएगा हमारे जीवन में मंगल 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 होता जाएगा। क्यों? हम एक सप्ताह के लिए भागवत में आकर बैठे हैं, तो ये मान्यता बताइए। 7 दिन भगवान का हो रवि मंगल शुक्र, 7 दिन भगवान के। अच्छा बोले, हाँ, इसमें कहीं संशय नहीं है। परमात्मा ने 7 दिन को बनाया है, इसी के अंदर में हमारा जन्म होता है, इसी के अंदर में हम बड़े होते हैं, इसी के अंदर में हमारी शादी होती है, इसी के अंदर में हमारा विकास, हमारा उत्थान, इसी के अंदर में हमारा पतन होता, और फिर हम इसी के अंदर जय सीताराम गुजर भी तो जाते। तो कुल मिलाकर 7 ही दिन तो मनुष्य के हाथ में है। तो 7 दिन भगवान के बनाए गए, और यदि इसका स्मरण करते हैं हम, 7 दिन भगवान का हो रवि मंगल शुक्र, आकर श्रद्धा से बैठो मिट जाएगा फिक्र, आकर श्रद्धा से बैठो मिट जाएगा फिक्र। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। सब ताली बजाकर भाव से हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि। सब एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय 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 राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि हरि बोल, गोविंद भगवान की जय। तो 7 दिन परमात्मा का है, उसी साप्ताहिक भागवत में हम लोग बैठे हैं। भगवान वेद व्यास ने विस्तार किया, भगवान सुखदेव को सुनाए। सुखदेव जी इस धरती के ऊपर में सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को सुनाया है, वही आज से हमारे मध्य में प्रारंभ हो रहा है। 6 अध्याय पद्म पुराण के उत्तरखंड से लेकर भगवान वेद व्यास पहले महात्म चर्चा लिखे हैं, और फिर क्रमशः 12 स्कंद है जो आप नित्य सुनते जाएंगे। तो यहाँ महात्म चर्चा की कथा में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सस्नेह श्रोताओं का स्वागत करते हुए भगवान जुगल छवि
श्री राधा कृष्ण एवं संत वैष्णव श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये भी बता दें कि भागवत जी का नाम क्या है। अभी तो हम लोग सुनते हैं कि भागवत कथा, लेकिन मूल नाम इसका क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण इसका पूरा नाम है। श्री आयुतम है, श्री रूपी छत्र इसके माथे पर है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी चाहिए तो भागवत जी से स्नेह करिए। लक्ष्मी तो सबको चाहिए। छोटे बच्चे के हाथ में 10 का नोट दे दो। एक दिन अपने पिताजी उसके दिए 20 का नोट, उसमें 2 रुपया दिया, बाकी रख लिया। क्यों महाराज? बोले उसको भी चाहिए। रुपये के ऊपर में सबका लोभ है। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, तो जिनको लक्ष्मी चाहिए भागवत जी से स्नेह करिए। क्यों? बोले श्री संपन्न है। दूसरा, श्री मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। सुंदरता चाहिए तो भागवत जी से स्नेह करना पड़ेगा। तन सुंदर हो नहीं हो, लेकिन मन तो बहुत सुंदर बन जाएगा। और तीसरी बात बताई है भक्ति। बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है। भक्ति कहाँ से आएगी? भागवत के बिना भक्ति आती नहीं, भक्ति के बिना प्रभु मिलते नहीं, और प्रभु के बिना शांति मिलती नहीं, और प्रभु के बिना मुक्ति मिलती नहीं। ये अन्योन्याश्रय कड़ी है। भागवत जी से भक्ति आती, भक्ति से भगवान मिलते, भगवान से सब कुछ मिल जाता, मुक्ति भी मिलेगी। हाँ महाराज, भक्ति भी कायम रहेगी। सुनो, प्रतिष्ठा कीर्ति भी मिलेगी, आत्मशक्ति भी बढ़ेगी, शांति तो 24 घंटे मिलेगी। इसलिए हम ये बता रहे थे, वहां सब लोगों को वहां से निकालिए, वहां बैठने की जगह नहीं है। एक ही आदमी नहीं है। नहीं, हम रुकते हैं यहाँ से, एक आदमी रहिए, बाकी को नीचे बैठा। एक से 2 आदमी वहां नहीं, ज्यादा नहीं, वहां रहने की जरूरत। बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब विद्यार्थी के नीचे बैसाओ, दूगो रहता। तो हम क्या बोल रहे थे? हम भी उधर देखने लग गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, भक्ति के बिना। वाह, एमरोस कौन है? एमरोस है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति के बिना प्रभु मिलते नहीं, और प्रभु के बिना शांति मिलते नहीं। भागवत के बिना भक्ति आती नहीं, और भक्ति के बिना प्रभु मिलते नहीं। ये अन्योन्याश्रय कड़ी है। बिना भागवत के भक्ति आने वाली नहीं है, और बिना भक्ति के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है। तो हम बता रहे थे, श्री आयुतम श्री, तीसरे श्री का अर्थ होता है भक्ति। चौथा श्री का मतलब होता है आरोग्यता। हमारा शरीर आरोग्य रहे। आरोग्यता भी तो सबको चाहिए। जितनी बीमारी फैल रही है, सब लोग परेशान है। जहाँ जाइए वहीं बीमारी, जिस घर में झांकिए वहीं बीमारी है। बिना दवा के तो लोग चलते ही, कैसे ठीक होगा महाराज? कभी कभी तो कम उम्र के लोगों को भी दुनिया भर की बीमारी है, ये आगे कैसे बढ़े? तो इसके लिए भी तो बहुत जरूरी है भागवत जी। तो कुल मिलाकर हम बता रहे थे, श्री संपन्न भागवत धर्म है। श्रीयायुतम, श्रीयुत है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य है। भव से भक्ति, भा से भाव, भा गौ से गति और ज्ञान, भाग बौ से वैराग्य और बुद्धि। अंत में लिखा है, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी तत्व जिसके जीवन में हो, 100 सालोकांश तारयति। अपने भी तरते हैं, अपने भी तरते, अपने कुल खानदान सबको तार देते हैं। मास्टर जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरे खानदान के लिए कर रहे हैं।
हाँ, और खानदान ही नहीं आपके समाज के लिए कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है सबसे संभव नहीं है, रुपया बहुतों को होता है। वैसे हमारे आपको परिचय आपके गांव से नहीं है, कौन कौन धनवान है पता नहीं, लेकिन सबसे संभव नहीं, धन से नहीं होता। धन के साथ साथ भाव का आना बहुत जरूरी है, मनोरथ का आना जरूरी है। इसलिए जिनके मन में मनोरथ आ जाए, खर्चा भले ही हो लेकिन भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही बात स्पष्ट शास्त्र की है। तो हम ये बता रहे थे स्व कल्याण के लिए हम भागवत के लिए लेकर चलते हैं तो हमारा समाज कल्याण होता है, हमारा खानदान, हमारा पूर्वज, हमारा पितर। कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, 7 ससुराल का, 7 ननिहाल का, 7 खुद का, 3 साथ 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत धर्म के माध्यम से होता है। इसलिए अंत में लिखा है तो भागवत, और उसके बाद है महापुराण। पुराना नाम श्रेष्ठ, पुराणों में जो श्रेष्ठ है, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शंकर हैं, पर्वता नाम हिमालय। ऐसे ही हमारे कहते हैं पुराना नाम श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसको महापुराण कहा। 17 पुराण है लेकिन ये तो महापुराण है। और ऐसे महापुराण में हम सब लोग बैठे हैं। पुराना रहते हुए जो नित्य नया लगता है, शास्त्र में इसको महापुराण कहा है। तो ये पुरानी बात आज की बात नहीं है, लेकिन जितने बार सुनेंगे आपको लगा ये पूरा नया है। महाराज कहाँ से आया, इससे पहले तो ये बात हमने इसमें सुनी नहीं। तो ऐसा भागवत जिसको हम कहते हैं महापुराण, पुराना नाम श्रेष्ठ, पुराना रहते हुए जो नित्य नया लगे उसको महापुराण कहा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलक यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस में ममलं ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्मवाद स्मृता तच्छन्दन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। भागवत जी क्या है, बोले वैष्णवों के धन है, पुराणों के तिलक है। इसलिए वैष्णवों के परम धन है भागवत धर्म, पुराणों में तिलक है, इसलिए महापुराण। पुराना नाम श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, तीर्थों में काशी, वैष्णवों में भगवान शंकर, पर्वतों में हिमालय। ऐसे ही पुराना नाम श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत धर्म है। इसी महापुराण को कहते हैं पुराणों में श्रेष्ठ, उसी में हम सब लोग बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन जब भगवान वेद व्यास ने इसको 7 दिन का बनाया तो लोग लिखने लग गए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये क्या है, बोले ज्ञान यज्ञ है। आप कहेंगे नहीं, ज्ञान तो हम लोग पब्लिक स्कूल से, सरकारी विद्यालय से, यूनिवर्सिटी कॉलेज से ले लेंगे ज्ञान, कोचिंग सेंटर से हम प्राप्त कर लेंगे महाराज। तो वो ज्ञान क्या है, बोले नौकरी के उद्देश्य से, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कलेक्टर बने, इसके लिए वो ज्ञान जरूरी है। लेकिन धन्य है इस ज्ञान से हमारा क्या होगा, बोले इस ज्ञान से गृहस्थाश्रम के जो हमारा जीवन है वो तो चलेगा ही, साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इहलोक परलोक दोनों लोकों की प्राप्ति है इस ज्ञान से। समाज में भी हमारा नाम होगा, और परमात्मा के धाम में हमारी जगह हो जाएगी। इसलिए ये ज्ञान नहीं है, इसको विशेष ज्ञान का, विशिष्ट ज्ञान, जिसको दूसरे शब्द में पर्यायवाची में कहते हैं विवेक। विवेक मतलब विशिष्ट ज्ञान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा विवेक कैसे मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई।
सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक अब न एक बार दोनों हाथ होए। उठाकर ताली बजाकर ओ राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत सुध रहे सत संगत पाए, सत सुध रहे सत संगत पाए, सत सुध रहे सत संगत पाए, सत सुध रहे सत संगत पाए। पारस परस सुभात सुहाए, पारस परस सुभात सुहाए, पारस परस सुभात सुहाए। पारस परस सुभात सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिना सत्संग के विवेक संभव है ही नहीं। हाँ, जब तक सत्संग नहीं आएगा तो विवेक नहीं आएगा। अच्छा, सत्संग आएगा कैसे? वो स्वामी जी लिखे हैं, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमने मन में सोचा हाँ, कि हमको भागवत करवाना है या राम कथा करवाना है, ये मन में ठाना, लेकिन हमने संकल्प भी कर लिया कराएंगे तो परमात्मा, इसलिए उनका अनुग्रह उनकी कृपा के बिना संभव है ही नहीं। और बड़ी खास बात हम आपको बता रहे हैं, भगवान की कृपा संसार में जितने लोग हैं सबके ऊपर है, लेकिन पंडाल में बैठने वाले के ऊपर में नहीं बोले ना, तो क्या बोल रहे थे हम? भगवान की कृपा पूरी दुनिया पर है, लेकिन बेला चितौरा पटेल नगर के पंडाल में बैठने वाले को नहीं। तो इनको क्या है? बोले इनको कृपा नहीं है, अति कृपा। श्री राधे। हाँ, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे हमारे सोई। बाहर में जितने लोग हैं महाराज, उसके ऊपर तो भगवान की कृपा है, लेकिन हमारे आपके ऊपर में अति कृपा है, विशेष विशेष कृपा है, तभी तो ये अभिरुचि आई है। अभिरुचि आई तब तो आकर बैठे, हाँ, नहीं तो लोग इसमें बैठते नहीं हैं। क्या जो भी बैठेंगे 20 बार घड़ी देखेंगे, कहाँ फंस गए, कब आरती होगी, छटपट छटपट, कभी बैठे कभी उठे, कभी आए कभी गए, कभी निकल ही गए। इसका मतलब ये हुआ कि विशेष कृपा है, तभी तो स्थिरता से बैठे। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग इसमें आकर के बैठे हैं। इससे विवेक की प्राप्ति है और विवेक से हमारा विकास होता है। हम जीव के विकास का यही एक सुंदर श्रेष्ठ सहज सरल और परमात्मा युक्त रास्ता है, जिससे हमारा गृहस्थाश्रम का चलाना भी ठीक है और गृहस्थाश्रम में रहते हुए परमात्मा के धाम में जगह मिल जाएगी। वो रास्ता भी हमारा, यही लोग पर लोग कहते हैं उसको, ये दोनों हमारे प्राप्ति का रास्ता यही है। तो हम बता रहे थे भगवान की बड़ी कृपा कि वास्तव में हम सब लोग श्रीमद् भागवत के ऐसे अद्भुत पंडाल में बैठे हैं। और यहाँ हम ये भी बता रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा नाम है, लेकिन लोग लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यज्ञो नारायण, स्वयं यज्ञ नारायण का रूप है। उन्हीं ज्ञान यज्ञ में हम लोग बैठे हैं इसलिए इसमें श्रवण का बड़ा महत्व है। और बड़ी खास बात हम आपको बता रहे हैं, एक नंबर की भक्ति क्या है? 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र में है, रामायण में, भागवत में। तो 9 प्रकार में सबसे एक नंबर की भक्ति क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यात्म निवेदनम
भगवान की कथा को बड़े भाव से श्रवण करना, हाँ ये एक नंबर की भक्ति है। सुनना एक नंबर की भक्ति है। इसलिए हनुमान जी 24 घंटे एक नंबर की भक्ति करते, 2-3 नंबर वाला कम। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक नंबर की भक्त। दुकान में, आपके बाजार में कोई दुकान में जाते हैं तो दुकानदार से कहते एक नंबर का सामान लाओ महाराज, एक नंबर का सामान होना चाहिए, पैसा जो लगेगा हम देख लेंगे, लेकिन सामान तो एक नंबर का हो। दुकानदार भले ही घटिया दे दे वो अलग बात, लेकिन हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमको सामान एक नंबर का मिलना चाहिए। तो एक नंबर की भक्ति क्या है जिसमें हम लोग बैठे, यही एक नंबर की भक्ति है। भाव से भगवान की कथा का श्रवण करना है, और जब श्रवण करते करते मध्य में कीर्तन होगा, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। वो स्वामी जी अपने भाव में ऐसे लिखे हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमार, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति हमार, चौथी भगत मम गण गण कर कपट तजुगा, चौथी भगति मम गुणे गण ये नाम कपट तजुगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुख वेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, शील विरत बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन धर्मा, आत्म समदय में जग देखा, आत्म समदय में जग देखा, होते संत अधिक कर लेखा, होते संत अधिक कर लेखा, आत्म जता लाभ संतोषा, आत्म जता लाभ संतोषा, नहीं देखो परलोका, नहीं देखो परलोका, नवम सरल सब संचलहीना, नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे दर्शनहीना, मम भरोसे दर्शनहीना, नवम है कौदिन के होरी, नवम है कौदिन के होरी, नारी पुरुष सचराचर कोरी, नारी पुरुष सचराचर कोरी, नारी पुरुष नारी पुरुष सचराचर कोरी, सचराचर सचराचर तो भगवान की कथा का श्रवण करना ये एक नंबर की भक्ति है। उसी में हम सब लोग भाव से बैठे हैं। आइए बड़े भाव से इसमें प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे प्रियं कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे विधासुतं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहीं से भागवत जी की शुरुआत है। तो हम बता रहे थे भगवान के 3 रूप हैं, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला रूप है भगवान का सत्यवान, जो सत्य है सो नारायण।